नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें एनआईए ने यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो चाइना से अपील की है कि उनकी जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में मदद की जाए। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने चाइना से असिस्टेंट मांगी है ताकि एक गोप्रो हीरो ब्लैक 12 कैमरा जो है उसे परचेजर और उसके एंड यूजर का जो है वो पता लगाया जा सके। यानी कि एक गोप्रो कैमरा 12 जो उसके परचेजर और यूजर का जो जिसने एंड किया उसका जो है वो पता लगाया जा सके। ये कैमरा 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े हुए में माना जा रहा है और जिसमें 25 पर्यटक जो थे और जिनमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल अपनी जान गंवाने में से। सोर्सेज के मुताबिक ये कैमरा जो है वो प्री अटैक ऑब्जर्वेशन, मूवमेंट पैटर्न्स और टेरर मॉड्यूल की ऑपरेशनल प्रिपरेशंस को एस्टैब्लिश करने में क्रूशियल साबित हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये कैमरा चाइना बेस्ड एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को सप्लाई किया गया था और इससे 30 जनवरी 2024 को डोंगगुआन चाइना में एक्टिवेट किया गया था। अब क्योंकि कैमरा का एक्टिवेशन और उसका कमर्शियल ट्रेल चाइना की जुडिशियन में आता है, इसलिए एनआईए जल्द से ही एक लेटर जो है वो भेज रही है, यानी कि एलआर इशू करेगी। और एलआर के एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट होती है जो एक देश की कोर्ट दूसरे देश की जुडिशरी को भेजती है। इस प्रोसेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट ने 2 मार्च को एनआईए को चाइना से जुडिशियल असिस्टेंस लेने की इजाजत भी दे दी है। एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जामिन किया गया जिनमें से ये गोप्रो कैमरा सबसे अहम साबित हुआ है। एजेंसीज ने मैन्युफैक्चरर गोप्रो बीवी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है वो नोटिस भी भेजा था और कंपनी ने जवाब में कहा है कि कैमरा चाइना की डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया गया था, लेकिन उनके पास एंड यूजर या आगे के ट्रांजैक्शंस डिटेल नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT नहीं है, इसलिए मदद के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के सहारे लिया जा रहा है, जिस दोनों देशों ने जो है वो रेटिफाई किया है। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे बाइसरन वैली में आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को और एक लोकल पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। ये जगह पहलगाम के पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अपनी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी मशहूर है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ने उठाई थी और रेजिस्टेंट फ्रंट ने भी ली थी। एनआईए ने 26 अप्रैल की रात इस केस में एफआईआर दर्ज की थी और 5 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली थी। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चाइना से मिलने वाली जानकारी से क्या इस बड़े साजिश का पूरा पर्दाफाश जो है वो हो सकता है और क्या सारा सच सामने आ सकता है। एनआईए की जांच जो है वो अभी भी जारी है और हम आपको इसके लिए हर एक अपडेट जो है वो इससे जुड़ी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एनआईए की तरफ से जो है वो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। एजेंसीज ने चाइना से असिस्टेंट मांगी है और एक गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा के परचेजर और एंड यूजर का पता लगाया जा सके। ये कैमरा 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसमें 25 पर्यटक और जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल था और एक स्थानीय अपनी जान भी जो था वो इससे में गवा बैठा था। अब एनआईए ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक नया मोड़ ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस केस को लेकर क्या कुछ नए खुलासे जो है वो एनआईए करती है। देखते हैं अर्थ न्यूज। कैमरा पर्सन शनि के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।